नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरुण सक्सेना। जैसा कि बता दें, अब कोर्ट में इलेक्शन का दौर चल चुका है। गाज़ियाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वकील हरिंदर कुमार गौतम जी, जो कि सचिव पद से दावेदारी ठोक चुके हैं। बात करेंगे क्या नीति है आगे, किस तरह से जो है चुनाव में पैर पसारे गए हैं और क्या क्या कार्रवाई के लिए इन्होंने अपना सचिव पद पे दावेदारी ठोकी है। जी हरिंदर जी, सबसे पहले हमारे चैनल में और आपका सब स्वागत है। आपको नमस्कार, आपके चैनल का धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, किस कारण होके सचिव पद पे दावेदारी ठोकी गई है? देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं बार में सचिव पद के लिए उम्मीदवार हूँ गाजियाबाद बार एसोसिएशन में। और मेरा जो है उद्देश्य है कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान और अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए काम करना। और वेलफेयर में जैसे कि अधिवक्ताओं के लिए जो है हेल्थ स्कीम लेकर आना, जैसे भारत सरकार द्वारा जो है गरीबों के लिए और के लिए आयुष्मान भव कार्ड के तहत जो 5 लाख रुपए का परिवार के प्रत्येक सदस्य को बीमा किया गया है। इसी तरीके से मेरा प्रयास है कि हर अधिवक्ता के परिवार के सदस्य को 5 लाख रुपए का बीमा जो है कराऊं, ताकि जो है उसका जो है स्वास्थ्य स्तर और बेहतर हो सके। क्योंकि अधिवक्ता की जो है इनकम कोई फिक्स नहीं होती। अधिवक्ता जो है सेवा भाव से काम करता है। जो क्लाइंट पैसे दे गया तो ठीक है, नहीं दे गया तो भी ठीक है, क्योंकि हमें न्याय की लड़ाई लड़नी है। और न्याय की लड़ाई के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक आदमी गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, अगर हम उसकी फ्री में काम नहीं करेंगे या कम पैसे में काम नहीं करेंगे तो वो न्याय से वंचित रह जाएगा। जैसा कि आपने कहा, आयुष्मान कार्ड के लिए लगातार देखने को मिला है। आयुष्मान कार्ड के लिए लोग भी, गरीब तबके के लोगों की बात की जाए तो उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, और आप कह रहे हैं अधिवक्ताओं का आयुष्मान कैसे बन पाएगा? नहीं, देखिए, ऐसा है, पत्रकारों को भी दिया है, आयुष्मान कार्ड बनेगा। और क्योंकि अधिवक्ता एक सजग जो है पढ़ा लिखा समाज का व्यक्ति है, और वो जो है आयुष्मान कार्ड का किस अस्पताल में कहाँ पर क्या यूज हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका सब जानकारी रखेगा और वो उस पर इलाज कराने में सक्षम है। कि क्योंकि उसको कोई भी अस्पताल वाला बहका नहीं सकता है, कोई भी साइड से उसे ये नहीं बता सकता कि हमारे यहाँ नहीं लागू है। जब सरकार आयुष्मान कार्ड के तहत अधिवक्ताओं को रिकवर करेगी तो उसका अधिवक्ताओं को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ चैम्बरों की बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए मैंने पहले भी जो है अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपए की डिमांड मुख्य सचिव न्याय विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से और मुख्यमंत्री से पहले भी की चुकी है। और मैं जो है 2 बार लखनऊ भी जा चुका हूँ इसी संबंध में। अभी डीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और मुझे यह आशा है कि जल्दी ही 10 करोड़ रुपए शासन से मंजूर होकर डीएम साहब के खाते में आ जाएगा। और डीएम साहब स्वयं जो है सरकारी एजेंसी से चैम्बर बनाकर देंगे और वकीलों को, अधिवक्ताओं को निःशुल्क चैम्बर मिलेंगे। क्योंकि एक अधिवक्ता, हमारे यहाँ चैम्बर कमी है, तो चैम्बर ना होने की वजह से चैम्बरों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। 10-10, 20-20 लाख रुपए के चैम्बर हर गरीब अधिवक्ता नहीं खरीद सकता। और चैम्बर ना होने की वजह से उसका जो वकालत का स्तर है वो भी नहीं बढ़ पा रहा है और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं बढ़ पा रहा। आपने अधिवक्ताओं की बात की जाए, बाहर गेट से एंटर करते ही अधिवक्ता बाहर बात की जाए तो एक काउंटर से लेके और बैठे हुए नजर आए हैं। क्या उन अधिवक्ताओं के लिए भी ये चैम्बर लागू होगा? नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी प्रैक्टिशनर अधिवक्ता है वो किसी भी ऊंचे परिवार से है या कमज़ोर परिवार से है, किसी भी जाति से है, सबके लिए समान अधिकार है, सबको राइट मिलना चाहिए चैम्बर का। पूर्व सचिव पद के अधिवक्ता जो हैं, क्या उन्होंने ऐसे कार्य अभी तक किए नहीं किए? देखिए, पूर्व सचिव के क्या बाहर की कार्यकारिणी के जब तक जो मैंने पिछले साल पूरे कार्य किए हैं, जिसमें कि टॉयलेटों की सफाई कराना, और जो है जब यहाँ पे पानी की समस्या नहीं थी, जुडिशरी से भी बार बार कहा गया, हमारे प्रशासनिक जज हैं आए थे अभी राजेश कुमार चौहान जी, उनसे भी कहा, लेकिन जुडिशरी पेयजल की व्यवस्था कराने में विफल रही। बार भी हमारी पेयजल की समस्या विफल रही, लेकिन हमने नगर निगम के सहयोग से दिन 2 से 3 टैंकर 2 महीने से ऊपर हो गए हैं आ रहे हैं। और जो आम व्यक्ति जो 20 रुपये की पानी की बोतल नहीं खरीद सकता, उसके लिए यहाँ पे जो है हमने व्यवस्था कराई गई है। इसके अलावा भी महिला अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि महिला अधिवक्ताओं को साफ़ सफाई और अच्छे टॉयलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ये मेन मुद्दा है। तकरीबन देखा गया है, जो आपने टॉयलेट की बात की है, इस मुद्दे पे मैं भी बात करने वाला था। तकरीबन देखा गया है टॉयलेट में से बास आती नज़र आई है, गंदी बदबू की बात की जाए तो उससे लोग भी परेशान नज़र आए हैं, और बाथरूम की ऐसी स्वच्छ सफाई नहीं है। तो इस पर किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? मैंने जुडिशरी, क्योंकि एक हमारा टॉयलेट बार के अंडर में आता है, तो उसकी तो जिम्मेदारी बार की है।
लेकिन बाकी जो टॉयलेट हैं 15-20 टॉयलेट जो है बाहर की हमारी जिला न्यायालय की बिल्डिंग में बने हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी जिला जज साहब की और नज़ारत की थी, लेकिन उन्होंने अपना कार्य जो है अच्छी तरीके से नहीं किया है। इसके लिए मैंने पूर्व में भी जो है माना सुप्रीम कोर्ट तक लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय भी लिखा है, उसमें बीच में वहाँ से आदेश भी आए और उसके बाद में शौचालयों का रिनोवेशन भी हुआ, लेकिन यहाँ प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि हमारी जुडिशरी में केवल 6,000 रुपये के पे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं, 2-2 घंटे, 2 घंटे सुबह के लिए, 2 घंटे शाम के लिए। इसके लिए हमने जो है हाई कोर्ट को लिखा, फिर हाई कोर्ट द्वारा जो है आउटसोर्सिंग से जो है लड़के मांगे गए, 12 लड़के जो कि आउटसोर्सिंग से आएंगे, तो एजेंसी को दिया जाएगा काम। और मेरा मानना यह है कि हर टॉयलेट पे एक लड़का सफाई कर्मचारी वर्किंग आवर्स में रहे, ताकि अधिवक्ताओं को बेहतर टॉयलेट मिल सके और उसको जो है बेहतर सुविधा मिल सके, क्योंकि हर 40 साल से ऊपर अधिवक्ताओं को क्या, एक आम व्यक्ति को जो है शुगर की, ब्लड प्रेशर की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं और इन्फेक्शन का खतरा रहता है। गंदे टॉयलेट से यूरिन इन्फेक्शन भी होता है। और इसी समाधान के लिए मैंने अभी बीच में हाई कोर्ट को भी लिखा, जिला जज साहब को भी लिखा, उसके बाद में हाई कोर्ट से कॉमन ऑर्डर आया कि भी प्रत्येक जिला न्यायालय में, पूरी यूपी के लिए, कि प्रत्येक जिला न्यायालय में एक महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और एक विकलांग के लिए टॉयलेट अलग से बनाया जाएगा। उसी आदेश के अनुपालन में हमने जिला जज साहब से बार बार लिखा, कहा, और नगर निगम के सहयोग से कि एक नगर निगम द्वारा एक पुराने ही टॉयलेट को पिंक टॉयलेट बनाकर तैयार कर दिया गया है। महिलाओं के लिए सभी रूप से वो तैयार है, सभी सुविधाओं से लैस है, जो हवालात के पास बना हुआ है, लेकिन वो खुला इसलिए नहीं है कि उसमें एक महिला कर्मचारी की नियुक्ति होनी है, ताकि महिलाओं को 24 जब वर्किंग आवर्स में हर गंदगी रहित जो शौचालय मिले और अच्छी सुविधा मिले। तो मेरी अभी जिला जज जो हमारे एडीजे 12 जो है जो नरेश गौतम जी हैं, नीरज गौतम जी जो नजारत प्रभारी, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही हाई कोर्ट से हम कर्मचारी नियुक्त कराकर एक महिला कर्मचारी महिला टॉयलेट में रखे जाएंगे। इसके अलावा जो है मेरा उद्देश्य ये है कि अधिवक्ताओं को वेलफेयर जब होगा कि जब उसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति द्वारा 30 साल से हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की जा रही है, लेकिन आंदोलन उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से एक होना चाहिए था, कि इसीलिए, लेकिन हाई कोर्ट बेंच नहीं मिल पाई और केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी उदासीन रही है। इसलिए हाई कोर्ट हमारे उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा, उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा हमारे यहाँ मेरठ में ई फाइलिंग की व्यवस्था करा दी गई है। और मेरा मानना ये है कि गाज़ियाबाद में भी ई फाइलिंग सेंटर खुले, ताकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा गाज़ियाबाद से भी ई फाइलिंग हो और यहाँ पे वर्चुअल कोर्ट की स्थापना हो 5 की, ताकि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से गाज़ियाबाद के अधिवक्ता गाज़ियाबाद में ही बैठकर इलाहाबाद की वकालत कर सके और वादी को सस्ता सुलभ न्याय दिला सके, क्योंकि हर वादकारी इलाहाबाद जाकर अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाता। अगर कोई चला भी जाता है तो वहाँ जाकर पैसे दिया आता, और वहाँ के जो अधिवक्ता उतनी बेहतर पैरवी नहीं करते जितनी कि उन्हें करना चाहिए, और उन्हें न्याय से वंचित रह जाते हैं। जब यहाँ वादकारी लोकल का है, लोकल के वकील करेगा और उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो वादकारी को न्याय मिलेगा, और जो गरीब व्यक्ति जेल में बंद हैं उन्हें जो है बाहर निकलने का मौका मिलेगा और अच्छा एक जीवन जीने का उन्हें वादकारियों को भी मौका मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि लगातार जो है और भी लोग इस चुनावी दौर में हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता नजर आया? देखिए, मैं जो है प्रत्येक अधिवक्ता का प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रहा हूँ, और प्रत्येक अधिवक्ता मेरे काम से खुश है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कचहरी में बिजली की, पानी की, सफाई की, बिजली में मेरा प्रयास रहा कि गाज़ियाबाद कचहरी को नो कट जोन में लेकर आऊँ, ताकि यहाँ 24 घंटे बिजली की व्यवस्था रहे। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है बिजली विभाग के सहयोग से काफ़ी जो है लाइनें बिछवाई हैं, और इसके अलावा जो है 2 ट्रांसफार्मर अलग से लगवाएं, एक 250 kVA का, एक 630 kVA का, जिससे कि बिजली की व्यवस्था काफ़ी सुचारू अच्छी हो गई है। और इसके अलावा मैं और भी प्रयास में हूँ कि हर जगह जो है यहाँ पे खंभों पर लाइटें लगें, कि इमरजेंसी में अगर रात को किसी अधिवक्ता को यहाँ कोई फाइल लेने के लिए आना पड़े तो वहाँ उसे किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि अब ज़माना बदलता जा रहा है तो हमें हाईटेक होना पड़ेगा। अब ये कि आप अगर ई लाइब्रेरी होगी तो हम बार रूम में जाएंगे और बार रूम से अपनी जो भी सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की रूलिंग है उन्हें लगाकर अपना अच्छा वादकारी को न्याय दिला सकेंगे।
और मेरा तो काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास चल रहा है कि गाज़ियाबाद में एक ऐसी ई लाइब्रेरी बने जिसमें कि कम से कम 20 कंप्यूटर या 50 कंप्यूटर ऐसे लगें ताकि वर्चुअल कोर्ट के समय लाइब्रेरी में बैठकर ही आदमी सीधा कोर्ट से काम कर सके। और गाज़ियाबाद में मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि गाज़ियाबाद बार के अंदर फ्री वाईफाई की सुविधा होगी मेरे कार्यकाल में, ताकि जो किसी भी अधिवक्ता को कोई भी हाई कोर्ट का ऑर्डर निकालना हो या कोई रूलिंग निकालनी हो, वो जाए अपना सिस्टम या मोबाइल लेकर, और अच्छा वाईफाई स्पीड का मिलेगा तो वो ऑर्डर निकालेगा और अपना जो है काम को और सुगमता के साथ करेगा। यहाँ पे जो प्रत्याशी बनकर लड़ रहा हूँ, मैं प्रत्येक अधिवक्ता के मान सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। मैं किसी गुट या गठबंधन का प्रत्याशी नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए हर अधिवक्ता उतना ही अहमियत रखता है और मेरे लिए वादकारी भी एक अहमियत रखते हैं। अभी हमारे यहाँ गर्मी के सीज़न में एक वादकारी इलाज के अभाव में यहाँ कचहरी के अंदर ही मर गया, और पुलिस वालों की अनदेखी के कारण अगर उसे प्रॉपर इलाज मिल गया होता तो वो जीवित रह सकता था। लेकिन इसके लिए फिर मैंने जिला जज साहब से और सीजीएम साहब से और हमारे जो सीएमओ साहब, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अथक प्रयास किया, और उसके बाद में हमने यहाँ पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है और एक एमबीबीएस डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट की व्यवस्था 80 नंबर में कराई गई है, ताकि आपात स्थिति में अच्छा तो तत्काल जो है मेडिकल सुविधा मिल सके और फर्स्ट एड की सुविधा मिलने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा सके। इससे पूर्व भी हमने प्रयास किया था, तो एक एमबीबीएस डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट हमारी सीबीआई कोर्ट की बिल्डिंग में है, जो कि जो प्रॉपर इलाज चल रहा है उसमें भी अभी कुछ कमियां हैं, जैसे कि बेड की सुविधा नहीं है, लैब टेस्ट नहीं हो रहे हैं, ब्लड सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास है कि जल्दी ही हफ्ते में कम से कम 2 दिन अधिवक्ताओं के ब्लड सैंपल लिए जाएं, ताकि उन्हें जो है अपनी बीमारियों का पता लग सके और अच्छा इलाज करा सके, क्योंकि एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा जो है वकालत कर सकता है और अधिवक्ताओं को जो है वादकारियों को न्याय दिला सकता है। देख सकते हैं हरिंदर कुमार गौतम जी का कितना अच्छे जो हैं विचार हैं, इन विचारों को लेकर चुनावी दौर में उतरे हैं और लगातार जो है वकीलों के हक की लड़ाई लड़ते नजर आए हैं। वहीं बात की जाए समर्थन की, तो पूरा समर्थन जो है सचिव पद पे इनको मिलता नजर आ रहा है। फिर जोड़ेंगे हरिंदर कुमार गौतम जी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।